हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रिड्स वर्स। तो आज मैं बात करने वाली हूँ वननेस विद द मैनिफेस्टेशन। तो व्हाट इज वननेस विद मैनिफेस्टेशन? वननेस क्या होता है कि आप जो भी चीज चाहते हो, आप उससे जुड़े हुए हो, आप उससे कनेक्टेड हो। क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अगर वो कुछ चीज हासिल करना चाहते हैं तो उनकी डोमिनेंस होनी चाहिए उस चीज पे, यानी कि उनका कंट्रोल, उनकी पावर होनी चाहिए उस चीज में। लेकिन अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो कभी भी आप उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इफ यू वांट टू स्टॉप द विंड, मानो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको विंड को स्टॉप करना है, ठीक है, तो आपको ऐसा सोच नहीं रखना है कि यू हैव फुल अथॉरिटी ओवर विंड। यू शुडंट बी थिंकिंग कि आपकी फुल अथॉरिटी है विंड पे, आपका पूरा राइट है उस पे, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड यू हैव टू थिंक कि आप उससे कितना कनेक्टेड हो, आप उससे कितना जुड़े हुए हो। यू हैव टू फील द वननेस विद द विंड। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं उसे कंट्रोल करूंगा या फिर कंट्रोल करूंगी। यू हैव टू थिंक कि आप उससे कितना कनेक्टेड हो। ऐसे क्या होता है कि आपकी ईगो बीच में नहीं आती। अगर आप डोमिनेंस अपना वहां पे लाना चाहते हो, आप डोमिनेंट बनना चाहते हो, तो उससे क्या होता है कि ऐसा फील होता है कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, राइट? तो व्हाट हैपेंस इज दिस कि आपको कंट्रोल नहीं स्थापित करना वहां पे, अपने डोमिनेंस नहीं दिखानी है वहां पे। यू हैव टू शो द वननेस दैट यू आर सो कनेक्टेड विद दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पर्सन मैनिफेस्ट करना है या अट्रैक्ट करना है, तो ऐसा फील नहीं करना है कि आपका पूरा कंट्रोल होगा उस पर। अगर आप उसे हासिल कर लिए तो आपका कंट्रोल है उस पर, नहीं। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप बहुत ईगोइस्टिक अप्रोच कर रहे हो। यहाँ पे बहुत ईगोइस्टिक सोच है आपकी। आपको ईगो में नहीं रहना है, आपको ऐसा फील करना है कि आप उससे कितना कनेक्टेड हो, उससे आप उसे इमोशनली फील कर पाओगे। इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो इट्स नथिंग बट योर इमोशंस दैट यू आर फीलिंग इनसाइड। आप क्या फील कर रहे हो उस चीज के लिए। अगर आप अपना डोमिनेंस फील कर रहे हो, आप डोमिनेंट फील कर रहे हो, आप मैनिपुलेटिव एटीट्यूड लेके बैठे हुए हो, और आपका एटीट्यूड ऐसा है कि मैं मैनिपुलेट करूंगा चीजों को और मेरे हाथ में वो पावर आ जाएगी उसे अट्रैक्ट करने की, तो वो गलत चीज है। यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। आपकी मैनिफेस्टेशन आपके करीब तभी आएगी जब आप उससे वननेस फील करोगे। आप फील करोगे कि वो और आप सेम थिंग है, सेम एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, हम गॉड की एनर्जी से क्रिएटेड हैं, सबके अंदर गॉड है, तो इसका मतलब है सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट है। वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन और अ थिंग। तो सबके अंदर जब एनर्जी है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम उससे बड़े हैं, हम उससे पावरफुल है और हम उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास पूरी पावर है, पूरी डोमिनेंस है। अगर हम ऐसा फील करेंगे अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो कभी हम अपनी मैनिफेस्टेशन को अपनी रियल लाइफ में नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि इस तरह से हम फॉल्स ईगो में जुड़े रहेंगे। हमें लगेगा कि हमारा डोमिनेंस होना चाहिए, अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे उसे। आप क्या फील करोगे कि अगर आपका डोमिनेंस नहीं है वहां पे, तो मतलब वो अट्रैक्शन किसी काम की नहीं है। जहां जहां आपका डोमिनेंस होगा वो अट्रैक्शन काम की है, आप ऐसा सोच रखोगे। तो आपको क्या सोचना है कि यू आर सो कनेक्टेड विद दैट थिंग, दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी। आप दोनों एक सेम एनर्जी पे वर्क कर रहे हो और आप सेम एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं सोचना कि आप पावरफुल एनर्जी हो, आप मैनिफेस्टर हो, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेंट होनी चाहिए अदर पर्सन पे, अदर थिंग पे। चाहे आप लिविंग थिंग की बात करो या नॉन लिविंग थिंग, सबके अंदर एनर्जी तो है। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हम कहेंगे कि एनर्जी कहाँ होती है, एनर्जी तो सिर्फ लिविंग में होती है, बट वो भी किसी ना किसी पार्टिकल से क्रिएटेड है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हर चीज इस यूनिवर्स में, हर चीज चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सबके अंदर एनर्जी है। तो दैट मीन्स यू एंड दैट अदर थिंग इज वाइब्रेटिंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी लेवल। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी पावर सुप्रीम है और मुझे अपना डोमिनेंस बनाना है उस चीज पे जिसको मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, वो मुझसे छोटी है, मैं बड़ा हूँ। आपको ऐसी सोच नहीं रखनी है कि यू आर द मैनिफेस्टर, तो सब कुछ आप ही कंट्रोल करोगे। अगर वो चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यू हैव टू फील कनेक्टेड विद दैट थिंग, यू हैव टू फील अ कनेक्शन, अ बॉन्ड बिटवीन दैट थिंग। पावर क्या होती है एक्चुअल में? पावर ये नहीं होती है कि आपको कंट्रोल स्थापित करना है उस चीज के ऊपर या अपना डोमिनेंस दिखाना है उस चीज पे। पावर इज दैट oneness with the things that you want to manifest. If you want to manifest a thing, your oneness with that is power, is your power of manifestation.
तो आपकी पावर क्या है? आपकी पावर ये नहीं होती है कि आप वहाँ जाओगे और डोमिनेंस दिखाओगे कि हाँ, मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ या मैं इसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं सुप्रीम हूँ। यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। आप सुप्रीम हैं, बट यू डोंट हैव टू शो कि आप बहुत पावरफुल हैं और तब जाके आप अट्रैक्ट करें चीज़ों को। आपको धरती पे रह के, मॉडेस्ट रह के, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड रह के ये शो करना है दैट यू आर कनेक्टेड विद योर थिंग, विद योर मैनिफेस्टेशन। जो भी आप चाहते हो पाना, आप उससे कनेक्टेड हो, आप उसकी एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग दैट थिंग। तो ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि उनको डोमिनेंस शो करना होता है अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके, कि यू आर द मैनिफेस्टर, यू आर द क्रिएटर, you are showing the dominant over other things. You don't have to do that. You have to feel a connection. You have to feel emotions between that particular thing and yourself. क्योंकि आप दोनों के अंदर एनर्जी है, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, सबके अंदर एनर्जी है। उसी एनर्जी की मदद से आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप वो एनर्जी फील नहीं कर रहे तो आप कभी भी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। वेल, अगर मेरी ये बात आपको समझ आई हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, एंड और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। वेल, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।